अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बुबा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत से नेक बनाना बताएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने ये फैब्रिक पे जो है कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह से, तो मैं साइड में कर देती हूँ और नेक की जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ मैं फ्यूजिंग कितनी चौड़ाई में और लंबाई में की है। यहाँ जो फ्यूजिंग की लंबाई है यानी जो बुकरम की लंबाई है वो है 21 इंच। ये देखें 21 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 10 इंच। सबसे पहले फ्यूजिंग को हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं और अब इससे हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इक्वल करने के लिए। अब मैं यहाँ जो बोट नेक की चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 4.5 वाई ले रही हूँ, यानी 9 इंच वाई ले रही हूँ। 9 का हाफ होगा 4.5। आप यहाँ जो चौड़ाई है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ जो रखी है वो 4.5 वाली रखी है। अब यहाँ लंबाई में इसे हम रखेंगे, लंबाई भी वही सेम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लंबाई में इसे रखूँगी 5.5। 5 इंच तैयार आ जाएगा और जो हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे वो आधा इंच उसी से ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ मैं ले लूँ 5.5। आप जितने वाला पहनते हैं 4.5, 4 वाला जितना वाला आप पहनते हैं आप यहाँ वो चौड़ाई ले लीजिएगा। अब यहाँ भी 4.5 जो हमने सेम ऊपर लिया है 4.5 इस तरह लेके यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इस तरह से और यहाँ बोर्ड नेक को शेप दे देते हैं इस तरह से। सो देखें नेक को जो है मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखें नेक ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ कट डालेंगे, तो कट में डालूंगी यहाँ 15 इंच तक। आप चाहें तो यहाँ 16 से 17 इंच का डाल सकते हैं। मैं यहाँ 15 इंच का डाल रही हूँ कट। अब हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हल्की सी हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ यानी एक पैर का मार्जिन दे रहे हैं यहाँ। जब ये खुलेगा तो 2 पैर का हो जाएगा। इस तरह से देखें एक पैर का हमने यहाँ, ये देखिए इतना हमने इसमें जो मार्जिन दिया है। ये देखिए अब जब ये ओपन होगा तो इस तरह से 2 पैर का हो जाएगा। अब इसकी बाहर की भी आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ मैं 1 इंच वाला गैप रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यही लाइन को नीचे तक इस तरह से सीधा कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग हम ले रहे हैं इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से, अब इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसे कटिंग करके निकालते हैं। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था इसे कट कर देते हैं और एक भाई की आउटलाइन कटिंग कर लेते हैं पहले। और अब ये अंदर की जो आउटलाइन है ये कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दिया है। अब ये जो सेंटर का जो हमने मार्जिन डाला था इसे भी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से नेक कटिंग हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए अब इसे हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक को रेडी कर लिया है। इस तरह से फ्रीजिंग पे लगाने के बाद इसे किनारे से इस तरह से पलट के जैसे नॉर्मली हम नेक तैयार करते हैं वैसे कर लिया है। अब हमने ये फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखें ये जो फ्यूजिंग है इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ। ये देखें ये जो फ्यूजिंग है इसके साथ साथ हमने बिल्कुल सिलाई लगानी है इस तरह से। तो चलिए देखो मशीन की तरफ हम आ गया। अब इस फ्यूजिंग के साथ साथ हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल साथ साथ लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा बैक पे जो है वो सिलाई शो होगी और जो हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है वो इजीली हम कर सकेंगे। इसी तरह भी फुल सिलाई हम लगा देंगे।
सो इस तरह देखें हमने सिलाई लगा दी है, जो कि बैक से कुछ इस तरह से देखें नज़र आएगी। सो यहाँ देखें इस पर डिज़ाइन करने के लिए हमने ये पीस ले लिए हैं, जो कि 2 बाय 2 के हैं। 2 ही इसकी चौड़ाई है और 2 में भी ये लंबाई में है। इस तरह से हमने ट्रायंगल पीस कटिंग के लिए इससे देखें इस तरह जैसे हम इस पर समोसा हमने डिज़ाइन बनाया था, वैसे हम इस पर समोसा बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह ट्रायंगल करेंगे और फिर इस तरह ये देखें करने के बाद दोबारा इसको इस तरह से ट्रायंगल में बना देंगे, जैसे कि हम समोसा बनाते हैं। ये देखिए, अब इसे समोसा बनाने के बाद चाहे तो आप इस पर एक सिलाई लगा लें, ये मैं आपको आसानी के लिए समझा रही हूँ। ये देखिए ये समोसा बना लिया। इसी तरह आपने इन सब पीसों के समोसे बनाने हैं और फिर हमने इस कॉर्नर को अब हमने इस तरह से टर्न करना है और ये वाले कॉर्नर को इसके ऊपर इस तरह से टर्न करना है। ये देखें इस तरह से ये पंखुड़ी स्टाइल बन जाएगा। तो चलिए इस तरह से अब ये शेप रेडी करके इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दोबारा बनाना बता दूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, फिर दोबारा इस तरह से ट्रायंगल करना है, जिससे ये समोसा स्टाइल शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह से एक कॉर्नर को मोड़ा, फिर दूसरे कॉर्नर को इस तरह से मोड़ के ये शेप बना लेनी है आपने और फिर इसको कॉर्नर पे सिलाई कर लें इस तरह से। अगर आप चाहें तो इस तरह से देखें समोसे को बना के, जैसे कि समोसा है, इस पर आप पहले सिलाई लगा लें या इसे प्रेस से बिठा लें जैसे आपको आसानी हो, और फिर इसको इस तरह से मोड़ने के बाद दूसरे वाले पीस को इस तरह से इसके ऊपर रख के आपने यहाँ सिलाई लगा देनी है कॉर्नर पे, ताकि ये रुक जाए यहाँ जब हम डिज़ाइन करें। यहाँ देखिए इस तरह से रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैंने ये सब रेडी करके रखे हुए हैं। अब इसे हम ये देखें इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के नीचे से ये कटिंग कर देंगे। ये देखें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब हम इसे गले पे लगाएंगे। तो इस तरह से इन सबको मैं कटिंग कर लेती हूँ और फिर गले पे इसे लगाती हूँ। देखें इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो इस तरह से मैंने ट्रिम कर दिया है, यानी कटिंग कर दिया है इस तरह से। अब हमने इसे लगाने के इसे साइड पे करते हैं। अब देखिए ये जो हमने गला बनाया था, अब देखिए जहाँ हमने जो फ्यूजन के साथ सिलाई लगाई थी वो बैक पे भी शो हो रही है। ये जो पंखुड़ियाँ हैं हम इस साइड पे लगाने स्टार्ट करेंगे, इस साइड पे लगाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे शो होंगी। सो देखिए पंखुड़ी की जो शेप है वो आपने इस तरह से रखनी है। देखिए जो इसका कॉर्नर वी है ये आपने इस तरह बाहर रखना है और आपने इसे सीधा रखना है, इस तरह उल्टा मत रखिएगा वरना ये डिज़ाइन जो है उल्टा ही नज़र आएगा जब आप इसे लगा देंगे। तो आपने बिल्कुल इसको सीधा रखना है और ये जो शेप है इसकी वी की आपने ये बाहर निकाल के रखनी है। अब आपने यहाँ जितना इसको शो करना है उतना आपने इसे सिलाई लगाते जाना है। अब इसे हम यहाँ रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते हैं इस तरह से। और गैप अगर आपने ज़्यादा देना है कम देना है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ साथ साथ रख के लगा दूँ। आप यहाँ दोनों साइड पे लगा सकते हैं, इस साइड पे भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी। मैं सिर्फ सिंगल इस साइड पे लगा रही हूँ, जो कि लगने के बाद लेफ्ट साइड पे शो से लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे लगा के कंप्लीट कर दिया है। कुछ इस तरह से ये नज़र आए, नीचे तक मैंने इसे लगा दिया है। अब हमने कुर्ती का फ्रंट पीस ले लिया है, इस पे हम इस नेक को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर में इसका मिडल बना के, और उसके बाद पहले हम ये सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये रुक जाए। उसके बाद जो ये सिलाई नज़र आ रही है हमने इसी सिलाई के ऊपर सिलाई करना है इसे। तो सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं।
सेंटर की सिलाई लग गई है। अब हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे और इसे रोक लेंगे। देखिए सिलाई लगा कर मैंने इसे कंप्लीट किया। उसी सिलाई पे मैंने सिलाई लगाई है जो हमने ये पंखुड़ियाँ जोड़ी थी, उसी सिलाई के ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा दी है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाह इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब ये सेंटर की कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर से कटिंग करेंगे, ध्यान से आपने कटिंग करनी है। तो देखिए बीच में से हमने इसे इस तरह से कटिंग कर दिया। अब यहाँ हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे फुल गले में। सिलाई हम कट जो है वो हम सिलाई से पहले लगाएंगे। इस कॉर्नर पे आके हम सिलाई से पहले कट लगाएंगे इस तरह, और एक कट लगाएंगे इस तरफ और एक इस तरह। सिलाई से बिल्कुल आपने पहले कट लगाना है। कट लगते हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। देखिए प्रेस की मदद से हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं अच्छे तरीके से, और इस वाले पीस को भी इस तरह से पलट लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से आएंगे। तो चलिए मैं इसे प्रेस की मदद से पलट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी इस तरह से, तो इसमें प्रेस की मदद से पलट के लाए। इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से नेक जो है वो रेडी हो जाएगा सिल के। अब यहाँ देखें मैंने पट्टी कटिंग करके इसे इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। देखें, और जो सिलाई वाला जोड़ था वो मैंने पीछे की तरफ मोड़ दिया। ये मैं आपको चौड़ाई इसकी बता देती हूँ। चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 1.5 इंच। अब और लंबाई जो है वो सेम इसके मैंने इससे थोड़ी सी बड़ी रखी है 1 से 2 इंच। चलिए इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे जो कि मैं तैयार की। देखिए पट्टी की सिलाई यानी इसका जो जोड़ है वो मैंने सेंटर में किया हुआ है, और इस तरह से देखें यहाँ से फिनिशिंग आ रही है। अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो इसी को रख के इसके नीचे इस तरह सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये चीज़ छुप जाएगी और यहाँ से फिनिशिंग नज़र आएगी। तो ये जो सादी साइड है हम यहाँ से पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेंटर पट्टी का ले लेते हैं और इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पट्टी जो है वो इसी साइड से लगेगी। देखें इसको अब इस तरह से करके अब यहाँ हमने सिलाई लगानी है। जो ब्रैकेट है इसका नीचे से लगा के ये देखिए यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे और इस वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह चढ़ा देंगे। ये देखें इस वाली पट्टी को इस तरह से हमने इसके ऊपर कर देना है और यहाँ भी हमने सिलाई लगा देनी है। और अब इसे इस तरह से टर्न करके अब इस पट्टी को ये देखिए नीचे आ गई पट्टी और ये इसके ऊपर आ गया। अब देखिए जो जोड़ था वो इसके नीचे छुप गया और नीचे से भी ये इस तरह से फिनिशिंग से आ गई। तो अब इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देते हैं। तो देखें इस तरह से नेक सिल के रेडी हो गया है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पट्टी जो है वो बिल्कुल इसके नीचे पंखुड़ियों के नीचे छुप गई है। ये देखें इस तरह से, और नीचे से भी पट्टी देखिए कितनी फिनिशिंग से साथ आई है। तो इस तरह से नेक रेडी है। ये देखिए
और बिल्कुल आसानी से आराम से बन गया है। ये इसके ट्राउज़र कपड़ा है वाइट कलर का, मैंने इसके साथ वो कंट्रास्ट दिया है। आपके पास जो कुर्ती है आप उस हिसाब से कंट्रास्ट दे दें और ये इस तरह से रेडी हो गया। और बाकी बोर्ड नेक हमने इसके ऊपर बनाया है। बोर्ड से थोड़ा मैंने इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा रखी थी, तो 4.5 का बोर्ड हम चौड़ाई लेते हैं और 4.5 की लंबाई लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था 5.5 लिए। आप चाहें तो आप जितना भी बोर्ड नेक पहनते हैं आप वही चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी मेथड सेम यही रहेगा और डिज़ाइन सेम इसी तरह बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल और घंटी के बटन ना दबाने भूलेगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और हमें फेसबुक पेज ज्वाइन करना ना भूलेगा जो कि स्विंग विद बिबा के नाम से है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।